कि हम अपनी ज़ात की नफ़ी कर सकते हैं, हम भी सादगी अपनाएंगे, बचत करेंगे, सारा कुछ होगा। अच्छा, ये तो बचत करेंगे, वो जाते जाते कई करोड़ों का खाना खा गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 27.57% हो चुकी है। चीनी, चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिंदा मुर्गी, अंडे और दालों समेत 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। फैसलाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें गुज़िश्ता 18 माह के दौरान आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई में होशरबा इजाफा और कलील आमदन आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब कर रही है। इस वक्त जितने बेतहाशा चैलेंजेस हैं, मईशत, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। एक आम आदमी तो अभी जो कीमत निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद बढ़ी तो लोगों ने बेहतर है कि पाकिस्तान जिस कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना है और इंशाअल्लाह ताला इसमें दुश्मन को शिकस्त फाश होगी। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, साहब का हुकूमत वाले सारा कुछ हो गया। क्या सर, इस वक्त ये तो बहस ही नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर ये बहस चल ही नहीं रही। मुल्क के अंदर सियासी जमातें तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही कि हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, हमने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना है, हमने मुल्क के मौशी हालात के लिए क्या करना है, हमने मुल्क के लिए क्या करना है। या सर, ये कोई एक मुझे बता दे जो सोच रहा हो, कोई एक सियासी जमात मुझे बता दे, किसी एक सियासी जमात का मुझे बता दे। यहाँ पर सब इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए हैं। किसी को गरीब से तल्लक नहीं है। गरीब भूखा मर जाए, गरीब के पास रोटी है कि नहीं है, गरीब के पास खाने को कुछ है या नहीं है। मैंने आज वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची रोती हुई कह रही है पश्तो में कि मेरा बाप मर गया है और मेरा भाई छोटा मुझसे भूखा है, खाने के लिए मांग रहा है। उस बच्ची की उम्र कितनी है? 11 साल। इसके मतलब कोई हुक्मरान नहीं सोच रहा। तो आज की खबर ये भी है कि एक शख्स ने फंदा ले लिया और 2 खत लिखे हैं। एक अपनी बीवी के नाम लिखा और एक अपने दोस्तों के नाम। बीवी को ये लिखा कि मैं मजबूर हूँ और दोस्तों को ये लिखा कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकता, इसलिए जान का छुटकारा हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को तंग ना करना। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये बात किसने सोचनी थी? ये बात इन्होंने सोचनी थी। इन हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी, इन सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी। हर कोई जीवे जीवे बस जिंदाबाद मुर्दाबाद इस पे लगे हुए हैं। इसको गिरा दो, इसको खड़ा कर दो, इसको बिठा दो, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, इस पे लगे हुए हैं। आज जाके आप आम आदमी का हाल तो देखें, वो भूख से मार रहा है। आम आदमी को जाके पूछें, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैंने कोई सानिया किया है, क्या मैं मुजरम हूं, क्या मैंने इस मुल्क को लूटा है? डॉलर आपकी पहुंच से दूर है, पेट्रोल आपकी पहुंच से दूर है, मुर्गी का गोश्त आपकी पहुंच से दूर है, आटा आपकी पहुंच से दूर है, सब्जी आपकी पहुंच से दूर है, उसके अलावा फल खाना नायाब है, छोटा गोश्त मटन आप नहीं खा सकते, सफर महंगा आप नहीं कर सकते, सादा सफर आप नहीं कर सकते, वैगनों में सफर करना मुश्किल हो गया है, दुकान पर ग्राहक नहीं है, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, लोग अपने बच्चों के सामान को बेच रहे हैं, बस्ते बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं। क्या हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? हम इन किताबों को बेचकर, इन बस्तों को बेचकर कम से कम इनका पेट तो पाल लें। ये हो रहा है यासर, ये हो रहा है। आज जाके आप अस्पतालों के बाहर, आप उन प्राइवेट क्लिनिकों के बाहर जाके देखें जहां पर खुफिया तौर पर गुर्दे बेचे जाते हैं, वहां पे जाके देखें कितने लोग वहां मौजूद हैं जो अपने गुर्दे तक बेचने के लिए आए हुए हैं कि कम से कम हमारे घर का सिस्टम चल सके, कम से कम मेरे घर के बच्चे तो भूखे ना मर जाए, मैं अपना एक गुर्दा किसी को दे भी दूं। ये आलम हो चुका है। और तो और किसकी हम क्या बात करें यार सर, इस पाकिस्तान में सियासतदान सिर्फ सियासत के मज़े लूट रहा है, इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, किसी को गर्ज नहीं है आम आदमी की। मुझे मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे जो हमारे आर्मी चीफ सिबा सलार हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान को कायम रखना है, इसको तरक्की की राह पे लेके जाना है। हम इस बात पे उन्हें सलूट करते हैं, लेकिन ये सियासतदान जो है ये क्या कर रहे हैं? इनके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती? इनके मुंह में ये बात क्यों नहीं आती? ये बात क्यों नहीं करते? ये पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते? यस, क्यों नहीं सोचते इस पाकिस्तान का? अब मैं आपको सियासी किसी भी तबके से तल्लक रखता हो, किसी भी ग्रुप से तल्लक रखता हो, किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो, किसी भी मज़हब से तल्लक रखता हो, उसको इसमें शिकस्त ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान से आगे हमें कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान
उसके बाद कोई और चीज़। अब करते हैं बात पाकिस्तान की सियासत पर। देखें, आज वज़ीर इत्तलात ने एक बात तो क्लियर कर दिया यासर, आज उन्होंने तमाम लोगों के जहन से एक बात निकाल दी है कि आप ये समझें कि चीज़ें कोई सस्ती होंगी, नहीं होंगी। आप ये समझें कि सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप ये समझें कि हम फौरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ कर देंगे, उनका ऐसा नहीं है। हमें IMF के मुआहिदों के मुताबिक अपने आप को लेकर चलना होगा। और ये कोई कहे कि पेट्रोल महंगा लेके हम सस्ता बेच दें, कोई चीज़ महंगी लेकर हम सस्ती बेच दें, तो ऐसा नहीं। हम यहाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने शुरू कर दी, अब मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, जो कुछ होगा मलबा तो डाला जाएगा इन्हीं चेहरों पर जो हमारे सामने होंगे। कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखती हैं आप इन लोगों की, इस केयर टेकर सेटअप की, क्योंकि इनको 90 दिन से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है टू डील विद द होल सिचुएशन। कितनी कॉम्पिटेंस इनमें आपको नजर आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम बहुत अच्छी मिली है काकड़ साहब को, लेकिन आमिर भाई की ये बात 110% दुरुस्त है कि वो टीम उनको बना के दी गई है। उसमें कुछ उनके करीबी रुफका हैं और कुछ उनको लोग दिए गए हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थे टेक्नोक्रेट्स में, उनको वही फराम किए गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी हमें बखूबी समझ लेना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या हैं। इसको 3 महीने के लिए आना है तो इसके ऊपर उतनी ही एफर्ट की जाए, लेकिन जिस तरीके से आई है या लाई गई है उससे लगता नहीं है कि सिर्फ 3 महीने तक रहेगी। हाँ, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि ये 6 माह तक रहे, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कम से कम 6 माह जरूर लेगा इंतखाबात के लिए। लेकिन सवाल ये है कि चैलेंजेस सिर्फ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी बात हो रही है चैलेंजेस की उसमें सरे फहरिस्त यही बात आ रही है कि जी इलेक्शंस करवाने हैं। मेरा ख्याल यह है कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी आगे फर्दर स्टेप्स हैं जो कि इस गवर्नमेंट ने लेने हैं, और इसीलिए इसको इतना इंपावर करने की कोशिश भी की गई है। फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो जलील अब्बास जिलानी साहब का एडिशन है, ये दोनों मेरे उस्ताद हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ माह में इंडिया और अमेरिका से रिलेटेड बड़ा काम किया है बैकडोर चैनल के ऊपर रहते हुए, और मेरा ख्याल है कि उनकी प्रेजेंस बड़ा मैटर करती है ये बताने में कि इस वक्त की जो इदारों की और जो साबका हुकूमत की ख्वाहिश है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में ताल्लुकात बेहतर किए जाएं दूसरे ममालिक से भी और ब्रादर ममालिक से भी। तो एक तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिफाई तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए हमें टेररिज्म जैसा जो एक बड़ा सांप, बड़ा अजदहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो पिछले 1-1.5 साल में अपने काबू से बाहर हो चुका है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इंतखाबात में जाएं। सरफराज बुगटी साहब को जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो सूबाई सतह से निकलकर नेशनल लेवल के ऊपर आके किस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो टेररिस्ट ग्रुप सर उठा रहे हैं उनकी सरकूबी करते हैं। तो चैलेंजेस की एक बड़ी फहरिस्त है, और अनवारुल हक काकड़ साहब पता नहीं अब इसके लिए उस तरीके से क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें आने वाले चंद हफ्तों में जो उनकी पॉलिसीज होंगी पता चल जाएगा। जहां तक लास्ट पॉइंट आपने बात की है महंगाई की, और देखें इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो बढ़ाए जा रहे हैं निर्ख, पिछले 1 हफ्ते में जो 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़े हैं, या महंगाई की अगर परसेंटेज बढ़ी है, तो इस गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ चीजें IMF से एग्रीमेंट का नतीजा है और कुछ चीजें इंटरनेशनल मार्केट का नतीजा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि निगरान सेटअप की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि आवाम की फैसिलिटेशन हो, तो मेरा ख्याल है ये दीवाने के ख्वाब से बढ़कर कोई चीज नहीं होगी। इस गवर्नमेंट को वही करना है जो इनके सामने टेबल पर रखा जाएगा, और सिर्फ उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। अच्छी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो अच्छे नोट के साथ जाएंगे, बुरी इंप्लीमेंटेशन के साथ करेंगे तो फिर अगले सेटअप में इनमें से बहुत से लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बढ़कर 200, दाल चना 65 रुपए इजाफे के बाद 135 से बढ़कर 200, पॉलिश के बगैर दाल मूंग 115 से बढ़कर 230, धुली हुई दाल माश 255 रुपए से बढ़कर 550 रुपए हो चुकी है। बासमती चावल 160 रुपए महंगा होकर 140 रुपए किलो के बजाय 300 रुपए, जबकि साबित सुरख मिर्च 550 रुपए से बढ़कर 800 रुपए किलो तक जा पहुंची है। कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब और मजदूर पेशा तबके की चीखें निकलवा दी है। महंगाई 100% 200% बढ़ गए हैं। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आते हैं वो अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना जो बहुत ही तंग हो गई। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं, या अल्लाह जैन हुक्मरानों को उठा लेने तो हमको उठा। हम लोग ज़िंदगी गुजरना भी मुश्किल हो गया है। आजकल की जो महंगाई है तो ये पता नहीं गरीब लोगों के ऊपर कैसे गुजर है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं।